ऑल राइट, तो हमने चैप्टर 3 का फ्लिप फ्लॉप का सेक्शन कर लिया था। अब हम ऐसा करते हैं, यूनिट 5 कर लेते हैं। अगर यूनिट 5 कर लेंगे तो बेसिकली हमारा जो मतलब 7+7 मतलब मिला जुला के 14 नंबर आ जाने चाहिए। 14-15 मतलब बेस्ड ऑन योर तुम कितना अच्छा लिख पाते हो। ठीक है, यूनिट 5 है। डिजिटल सिग्नल होता है ना, डिजिटल सिग्नल वो एनालॉग सिग्नल से बनता है। अब बता रहे हैं डिजिटल एनालॉग सब क्या होता है। पहले ये सुनो, एनालॉग सिग्नल मतलब जो सिग्नल हमने एक्चुअली दिया, ये वाला सिग्नल, ये कन्वर्ट होता है डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, तो वो बनता कैसे है, यही है हमारे पूरे चैप्टर में। ठीक है, देखो हम बताते हैं बनता कैसे है। एकदम शॉर्ट रखेंगे, कोशिश करेंगे 25 से 30 मिनट में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देने का, जो कि थोड़ा टफ है लेकिन कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं। सबसे पहले हमारे पास सोर्स सिग्नल आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सोर्स सिग्नल आएगा। सोर्स सिग्नल मतलब ये वाला सिग्नल, हम लोग उसका फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो लेने को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो लिया तो वेव कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है अब हमने ले लिया फ़ोटो। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्वांटाइज करेंगे। बता रहे हैं क्वांटाइज का मतलब क्या है। क्वांटाइज का मतलब देखो क्या है। मान लो ये है हमारा वेव मान लेते हैं इस वेव के बारे में बात करते हैं, इस वेव के बारे में। तो यहाँ पे ना इस वेव की वैल्यू 9.2 थी और यहाँ पे इस वेव की वैल्यू 9.6 थी, ऐसे मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस वेव को क्वांटाइज कर देंगे। क्वांटाइज का मतलब है 9.5 ले लेंगे, मतलब एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे, एवरेज। इससे क्या होगा देखो हम बताते हैं। देखो इससे क्या होगा, समझो इस चीज़ को। ये रहा ना, तो अब हमें ऐसे ऐसे वेव्स मिलेंगी, है ना, समझ रहे हो। अब हमें ऐसे ऐसे वेव्स मिलेंगी। अब एक बात बताओ यार, इस वाले वेव को तुम बोल रहे हो 9.5 है मान लो, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये 9.2 से लेके 9.6 के बीच में है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ एरर आया। उस एरर को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर, रिप्रेजेंट करते हैं EQ से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EQ से, बस ऐसे मतलब समझ लो। आगे चलते हैं हमने क्या किया था, सोर्स वेव आई थी, फिर उसका सैम्पलिंग किया था मतलब फ़ोटो खींचा था। अब हमने उसका क्वांटाइजेशन कर दिया। अब हम अपन करेंगे चौथा काम। चौथा काम क्या है, इनकोडिंग। मतलब ये जो सैम्पल इनपुट है ना, सैम्पल इनपुट आया ना हमारे पास, ये इसका हम लोग इनकोडिंग करेंगे। देखो इनकोडिंग का क्या मतलब होता है, इनकोडिंग का मतलब होता है अपन इसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, समझे। मतलब ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ है ना, क्वांटाइज्ड वैल्यू को हम लोग बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, बिट्स। ठीक है यार, अगर मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं तो थोड़ा मतलब ऐसे कोशिश करना समझने का। ठीक है, बाकी यार मेरा फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो थोड़ा मुश्किल तो है समझ पाना। खैर, फिर अब बिट्स में कन्वर्ट कर दिया ना, अब बस ट्रांसमिट कर दो, अब बस ट्रांसमिट कर दो। ठीक है, अब जब ट्रांसमिट कर दिए, मान लो ट्रांसमिट कर दिए, तो मेरे फ़ोन का डेटा तुम्हारे फ़ोन तक आ चुका है, मेरे फ़ोन का डेटा तुम्हारे फ़ोन तक आ चुका है। मान लो कि हम डेटा भेजे थे तुमको, मान लो ऐसे विराट कोहली का के बारे में ऐसे कुछ डेटा भेजे थे। अब तुम्हारे फ़ोन में अभी तक क्या गया है, 0101, है ना। 0101 को तुम पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तो अपने को क्या करना है, उसको डिकोड। तो डिकोड होगा, उसके बाद तुम उसको पढ़ोगे। आया समझ में। ये था हमारा टोटल प्रोसेस, डिजिटल सॉरी नॉट डिजिटल बट एनालॉग टू डिजिटल सर्किट का। एनालॉग टू डिजिटल सर्किट ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है अब एक छोटा सा टॉपिक है, वाई डिजिटल। डिजिटल ही क्यों, देखो बताते हैं। पहला प्रॉब्लम है, मान लो हम इंडिया में बोले और तुम अमेरिका में हो, जाते जाते ना ये सिग्नल डाई कर जाएगा अगर एनालॉग भेजेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, डाई कर जाएगा सिग्नल। दूसरा प्रॉब्लम देखो, इस चीज़ को तुम स्टोर कैसे करोगे, इस चीज़ को तुम स्टोर कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हें वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर चाहिए।
लेकिन जो बिट्स है ना उनको स्टोर करना इजी है। कुछ कुछ होता है टावर्स वगैरह, इन सब की मदद से बिट्स काफ़ी आसानी से स्टोर हो जाती हैं। तीसरा, एरर डिटेक्शन। देखो एक चीज़ समझो, जो एनालॉग सिग्नल होती है ना एनालॉग, उसमें ना एरर डिटेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता, इसमें होता है, डिजिटल में होता है। और हम ये भी बोल रहे थे कि हम नोट्स शेयर कर देंगे, ठीक है। ये जो नोट्स है ना पता नहीं कितना रीडेबल है, बट हम कोशिश करेंगे ऐसे मतलब इसको शेयर करने का, ठीक है। तो नोट्स बनाने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बाकी तुमको लिखने का मन है, अगर तुमको लगता है टाइम है तुम्हारे पास तो लिख लो यार, ठीक है। अब ठीक है, और उसके बाद एक और, जैसे अगर मतलब हम तुमको बोलें तो देखो बिट्स को क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट। एनालॉग को कर सकते हैं इनक्रिप्ट, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, जो कि बता चुके हैं, डिस्टेंस इंडिपेंडेंस होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस से एकदम मतलब इंडिपेंडेंट होता है। और देखो बिट्स में ना नॉइज से इम्यूनिटी होती है। मान लो बीच में कोई कुछ बोल दिया तो ये तुम्हारे वेब में वो वाला वेब भी इंटरफेयर करेगा, और फिर दोनों मिलके एक नया वेब बनाएगा और वो नया वेब जाएगा। अपन नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो इसमें जो बिट्स वाले फॉर्म होता है ना, बिट्स वाला चीज़ होता है ना, उसमें काफ़ी अच्छा नॉइज इम्यूनिटी होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेते हैं जगह और हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है एनक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम। ये थ्योरम हमें बताती है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको भेजेंगे कैसे। देखो जो हमारा जो वेव है ना वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो इस वेव के बारे में ये समझो कि हम तुमसे पूछते हैं कि इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, तुम बोलोगे इतना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफएम से। यार देखो ना इसी जगह पे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफएम से। तो हमें एनक्विस्ट ने बोला कि भाई जो तुम वेव भेजोगे ना उसको अपन एफएस बोलेंगे, और वो कम से कम ना कम से कम ट्रू टाइम्स होनी चाहिए इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के। मतलब ये जो वेव है ये हमारे पास एक्चुअल वेव है जो हमें भेजना है, तो उसने बोला कि इस वेव को मत भेजो, तुम इसका फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो। अब देखो फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या होगा, तुम इस वेव्स को क्लोज ला रहे हो, क्लोज लाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अपन ऐसा करेंगे कि मतलब इसका फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे और उसको सेंड करेंगे। देखो अगर डबल करके सेंड किया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन अगर डबल से थोड़ा बड़ा करके सेंड किया, मतलब बराबर या फिर बड़ा, तो मज़ा ही आ जाएगा, समझ रहा है? तो ये है एनक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम। हाँ यही है एनक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक है। अब देखो इसमें 3 कंडीशन आएंगी, देखो समझो। पहला कंडीशन है अगर एफएस तुम्हारा 2FM के बराबर आता है, तो जो तुम्हारी वेव्स होंगी ना वो ऐसे चिपक के जाएंगी, ऐसे चिपक के, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट सैम्पलिंग। जितना सैम्पलिंग करना था उतना ही किया तुमने, ठीक है। ये था पहला केस। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा केस। दूसरा केस है ऐसे, फिर थोड़ा गैप दिया ऐसे। ये कब होगा तुम बता सकता है? एफएस ग्रेटर देन 2FM पे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग। बेस्ट कंडीशन होता है ओवर सैम्पलिंग। तीसरा केस होगा जब ओवरलैप कर जाएंगी। बताओ ओवरलैप कब करेंगी? ओवरलैप करेंगी एफएस स्मॉलर देन 2FM पे। ये जो ओवरलैप किया ना इसके कारण एरर आता है, समझा? इसके कारण एरर आता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एलियासिंग, ALIASING। इस कंडीशन क्या बोलते हैं? एलियासिंग। और इसको अपन क्या बोलेंगे? अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग इस एरर को बोलते हैं एलियासिंग, ठीक है। समझ रहा है ना? मतलब ये जो ओवरलैपिंग चीज़ है ना, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एलियासिंग या अंडर सैम्पलिंग। आ गया होगा यार समझ में? अच्छा एक बात बताओ यार, अगर हम तुमको बोलते हैं एफएस का वैल्यू 2FM के बराबर है, तो तुम हमको ये बता सकता है टीएस का वैल्यू कितना होगा? तुम नहीं बोलेगा 1/FS, मतलब 1/2FM। बचपन से पढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, या उसका उल्टा, समझ रहा है ना? अब तुमको, अब हमारा एनक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम हो गया, ठीक है। और 10 मिनट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं।
एक न्यूमेरिकल करते हैं चलो, और ये न्यूमेरिकल आने का चांस अच्छा खासा है। क्वेश्चन है, तुमको ना एक वेव दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, मान लो ये वेव है 5 cos 2000 पाई टी प्लस 10 cos 4000 पाई टी, ठीक है। अब इसमें तुमको बोल रहा है कि भाई तू बता एफ एस की वैल्यू बता। तो तुम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना, एफ एस इज इक्वल टू 2 FM। तुम बोलेगा ग्रेटर देन होता है, हाँ ठीक है ग्रेटर देन भी लगा सकता है, तुम्हारा मन है। एफ एम क्या होता है, अब तुमसे हम ये पूछते हैं एफ एम क्या होता है, एफ एम होता क्या है। तुम बोलोगे एफ एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इसमें ये जो है मतलब ये ऐसे है ना, ए कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में है, और अपने को पता है ना ओमेगा बराबर 2πf होता है ना। तो चलो दोनों जगह से निकालते हैं। यहाँ का ओमेगा का वैल्यू क्या है 2000 पाए, यहाँ का ओमेगा का वैल्यू क्या है 4000 पाए। चलो देखो ओमेगा 1 कितना है 2000 पाए, ओमेगा 2 क्या है 4000 पाए। अगर फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेंगे तो कितना आएगा 1000। कैसे बोलोगे, मतलब इसको इक्वेट कर दो ना 2πf से, समझ रहे हो, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो इक्वल टू 2000, तो ये नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाले तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2000। अपन कौन सा फ्रीक्वेंसी लेंगे 1000 या 2000, अपन लेंगे 2000। क्यों, क्योंकि अपने को चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 2000, तो एफ एम की वैल्यू आ गई ना भाई 2000 के बराबर। तो एफ एस कितना होगा बता दो जल्दी से, एफ एस होगा 2 इंटू एफ एम, एफ एस इक्वल टू 2 इंटू एफ एम की वैल्यू कितनी 2000, कितना आया 4000। ऑफकोर्स हर्ज तुमसे अगर पूछ दे टी एस का वैल्यू बताओ तो तुम बोलोगे 1/2000 सेकेंड, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया कैसे करेंगे। अब देखो ये जो इक्वेशन था ये ऐसे था ना, ए कॉस ओमेगा टी मान लो तुमको ये इक्वेशन ऐसे दिया रहता है ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में, तो इसको कन्वर्ट करते कॉस ओमेगा टी में। कैसे करते, अपने को पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसमें कन्वर्ट कर लेते, समझ रहा है ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते और फिर फ्रीक्वेंसी निकाल देते। उतना नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन इतना मतलब थोड़ा मतलब ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन चलेंगे थर्ड टॉपिक है हमारा TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 20-25 मिनट में जितना पढ़ पाएंगे, उसके बाद छोड़ ही देंगे, ठीक है। देखो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है। मान लो तुमने सर्च किया स्मिथ, हम सर्च किए धोनी, और कोई अपना दोस्त है वो भाई सर्च किया विराट कोहली। मान लो इसका आंसर आ रहा है, इसमें धोनी है तो उसको 0-0-0-0 ही देंगे हम, और विराट भाई हैं तो 1-1-1-1, ठीक है। अब देखो मान लो तीनों ने सर्च किया। अब यार एक बात बताओ, मान लो तीनों एक ही रूम में बैठे हुए हैं, तो तीनों के लिए क्या 3 वायर से डेटा आएगा क्या, नहीं, एक ही वायर से डेटा आएगा, है ना। अब मान लो कि पहले ये वाला डेटा आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। चलो 3 लोग में तो मान लेते हैं मेरे पास, मतलब जो विराट सर्च किया उसके पास 1 सेकंड के बाद डेटा आएगा, क्योंकि सबसे पहले इसके पास आ रहा है, फिर इसके पास, फिर इसके पास। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 10,000 लोग होता और वो एक वायर से हैंडल हो रहा होता, तो जो 10,000 पर्सन था उसके पास सोचो ना यार डेटा कितना लेट आता है ना। तो इसके लिए अपने को कोई एक तरीका चाहिए, तो अपन ने एक तरीका ढूंढा है। देखो अपन ने क्या तरीका ढूंढा, हम बोलेंगे ये 1001 का ना पहला 1 को लो उसको भेजो, फिर इसका पहला 0 को लो उसको भेजो, फिर इसका पहला जो कि 1 है उसको भेजो। 101 को एक पैकेट में बंद करो और उसको सेंड कर दो। सबका एक बिट गया ना, स्मिथ का भी एक गया, धोनी का भी एक गया, और विराट कोहली का भी एक गया। अगले बार क्या भेजेंगे, इसका पहला मतलब इसका दूसरा और इसका दूसरा, क्या है 001। फिर अगले पे क्या आएगा 001, फिर अगले पे 101, है ना। अगले पे क्या आएगा 001, फिर अगले पे 101। समझ रहे हो, ऐसे करके डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को ना इस वाले तरीके को ना हम लोग बोलते हैं टाइम के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया कि पहले टाइम में ये जाएगा, फिर सेकंड टाइम में ये जाएगा, फिर थर्ड टाइम में ये, फिर फोर्थ टाइम में ये।
समझ रहे हो? इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अब एक बात बताओ यार, टोटल कितने बिट्स थे? 4 यहाँ, रुको, और फिर उसके बाद समझो इसको, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल कितने बिट्स थे? 12। टोटल बिट्स कितने थे? टोटल 12 थे ना। तो हम लोग बोलेंगे कि जो बैंडविथ होनी चाहिए ना, बैंडविथ, वो ना ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। बैंडविथ का क्या मतलब है? देखो, ये देखो, मान लो इसका बैंडविथ 12 तक होता ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके डेटा भेजे ना, फर्स्ट टाइम में 3 बिट्स भेजे, फिर 3 बिट्स भेजे, फिर 3, फिर 3। समझ में आया? ये है बैंडविथ। बैंडविथ कितना होना चाहिए? 12 से ज़्यादा या 12 के बराबर एटलीस्ट। तो अब बैंडविथ कितना हो सकता है? या तो 12 या फिर 12 से ज़्यादा, है ना बैंडविथ। अब देखो, मान लेते हैं बैंडविथ यहाँ पे 15 होता, मान लेते हैं इस केस में बैंडविथ 15 होता। अच्छा एक बात बताओ, बैंडविथ अगर 10 होता तो क्या होता? यहीं पे आके बिट्स रुक जाता, हमारा 2 बिट्स का इन्फॉर्मेशन जो है ना लॉस्ट हो जाता। तो उसको क्या होता, उसमें क्या होता, बैंडविथ अगर कम होगा तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन लॉस होगी। आया समझ में? अब देखो, मान लेते हैं 15 होता तो कितने बिट्स भेजते? तुम बोलोगे 15, हम बोलेंगे है ही नहीं 15 भाई, 12 ही भेजते तब भी। समझ में आया? तो ये कितना भेज रहे हैं उसको बोलते हैं चैनल कैपेसिटी। और बैंडविड्थ क्या है? उसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। अब तुम लोग पढ़े होगे शैनन, मतलब पढ़े नहीं होगे, पढ़े होते तो यहाँ पे क्यों होते, हार्टली थ्योरम, REM थ्योरम और चैनल कैपेसिटी थ्योरम। ठीक है, देखो दोनों ही सेम चीज़ होता है। ये एक फॉर्मूला है, C इक्वल टू बी लॉग बेस टू 1 प्लस S/n। अब ये S/n क्या है? अब ये S/n क्या है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता S/n क्या है। तुमको या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा S/n इक्वल टू 30 डेसिबल, मान लो 30 डेसिबल, या फिर तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा SNR इक्वल टू 30 डेसिबल। अब सवाल आता है इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? सेम मतलब है, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं। इसका मतलब होता है SN रेशियो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, उसके बाद यार तुरंत ही हो जाएगा ये अब चैप्टर। देखो, C इक्वल टू बी लॉग बेस टू 1 प्लस S/n। एक बार फिर से हम फॉर्मूला रिवाइज करा दिए। ठीक है, अब देखो सुनो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुमको बैंडविड्थ दिया हुआ है 3.4 किलो हर्ज। कितना दिया हुआ है? 3.4 किलो हर्ज। ठीक है, फिर उसके बाद तुमको दिया हुआ है SNR दिया हुआ है 30 डेसिबल। और तुमको जो भाई है ना वो बोला है C निकालो, C कितना होगा। तुम बोलोगे यार आसान है, 3.4 गुना 10 का पावर 3, ये फॉर्मूले पुट कर रहे हैं बस। B को कन्वर्ट कर लिए ना हर्ज में, log 2 1 प्लस S/n कितना है? 30। ठीक है, ये इसको तुम कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकालोगे, आंसर होगा गलत। देखो गलत क्यों होगा? जब भी S/n डेसिबल में दिया हुआ रहे, जब भी S/n डेसिबल में दिया हुआ रहे, तो अपने को एक काम करना है। मतलब क्या काम करना है? देखो, अपने को क्या करना है, लिखना है 10 टू दी पावर SNR जो भी दिया हुआ है उसको 10 से डिवाइड करना है, और इस चीज़ को पुट करना है यहाँ पे, समझे? तो अब अपना जो जब डेसिबल में दिया हुआ रहेगा तभी बस करेंगे। मान लो SNR दिया हुआ होता 10, तो फिर मतलब मान लो खाली 30 दिया होता, मान लो ना 30 दिया हुआ 30, तो यहाँ पे पुट करता ना तो ये सही आता। लेकिन अभी 30 डेसिबल है ना, तो उसको कन्वर्ट करो पहले। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं, क्या आएगा? 10 टू दी पावर 30 बटे 10, मतलब 3, 10 का पावर 3 कितना? इतना, है ना। तो अब 1000 पुट करेंगे, 30 नहीं। समझ में आया? SNR कितना होगा? 1000। कैसे आया? इससे आया। तो 3.4 इंटू 10 का पावर 3 log 2, एक सेकेंड, log बेस टू 1 प्लस 1000। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने बता देते हैं जो जिसको नहीं आता है। 10 का पावर 3 log
1001, ठीक है। अब पढ़े हो गए यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 2, है ना। अब तुम क्या करना, इसको कैलकुलेटर में पुट करना, आंसर निकालना और आंसर को लिख देना, तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टीडीएम के बीच में आ गया शैनन हार्टली, तो उसको भी पढ़ लिए, ठीक है। एक और टॉपिक निपट गया अपना, ठीक है। अब देखो हम तुमको बताते हैं टीडीएम क्या होता है। टीडीएम में हम क्या बोले थे, मान लो 4 बिट्स है, 01 01 01, वही स्मिथ धोनी और कोहली वाला एग्जांपल ले रहे हैं यार। उसमें कैसे बिट्स भेजेंगे, ऐसे पहले बारी में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको एक्चुअल लाइफ में करते कैसे हैं, तो इसको मान लेते हैं कि पहला डेटा है x1t, इसको मान लेते हैं x2t, दूसरा डेटा इसको मान लेते हैं x3t। तो ऐसे लिखना, तुम एग्ज़ाम में ऐसे लिखना कि x1t आया अपने पास, उसको फ़िल्टर किया। फ़िल्टर क्यों करते हैं, नॉइज़ से बचाने के लिए, ठीक है। फिर x2t भी आया अपने पास, उसको भी क्या किए, फ़िल्टर, ठीक है, फ़िल्टर। x3t भी आया अपने पास, उसको भी क्या किए, फ़िल्टर। एक सेकेंड यार, सॉरी। अब इसको किए फ़िल्टर। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भेजेंगे कम्यूटेटर के पास। कम्यूटेटर क्या करेगा, देखो समझो इस चीज़ को। कम्यूटेटर क्या करेगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, डेटा 0 आ रहा है ना, देखो ना 0 आ रहा है ना। कम्यूटेटर आएगा, ये रहा 0 को ना आएगा, फेंक देगा 0 को इधर फेंक देगा। फिर अगले बार में क्या आएगा, अगले बार में 1 आएगा, 1 आया, अगले बार में 1 को फेंकेगा। अगले बार में क्या, अगले बार वापस से 1 आया, 1 को फेंकेगा। ये जाएगा डी कम्यूटेटर के पास। डी कम्यूटेटर क्या करेगा, यहाँ पे आया ना 0 को फेंकेगा, फिर आया 1 को फेंकेगा, फिर आया 1 को फेंकेगा। तुम देखो, तुम ध्यान से देखो क्या जा रहा है, 0 1 1 1 1 0 नहीं, ऐसे उल्टा होगा ना, ऐसे जाएगा ना, 0 1 1 0 1 1 जा रहा है। मिला क्या अपने को, 0 1 1 आया, क्या था 0 1 1, ध्यान से देखो आ गया ना। तो इसके लिए अपने को क्या क्या एक चीज़ क्या समझ में आया कि अगर हम लोग इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, तो पहली चीज़ इसको क्या बोलेंगे, डी कम्यूटेटर। और ये दोनों ना प्रॉपरली सिंक होना चाहिए। मान लो जब ये 1 को प्रोसेस कर रहा था, तो ये कोई और नोट को ही प्रोसेस कर रहा था, तो समझ रहे हो, ये भेजेगा 1 1 0, उधर जाएगा 0 1 1, समझ रहे हो। तो ऐसे तो कुछ और ही डेटा चले जाएगा, तो ये नहीं चाहिए ना अपने को तो चाहिए मतलब सिंक्रोनाइज्ड हो, मतलब ऐसे लिखना। ये वाला चीज़ भूलना मत भाई, प्लीज़ इसको भूलना मत। तो कम्यूटेटर एंड डी कम्यूटेटर शुड बी इन प्रॉपर सिंक। अब इसका बस हम एक डायग्राम बना देते हैं, वो डायग्राम लिख देना, ठीक है। ऐसे बनाना डायग्राम, x1t आएगा, ये जो हम बोल रहे थे ना फिल्टर से पास करेंगे, उस फिल्टर का नाम होता है LPF। फिर x2t आएगा, फिर वो भी कहाँ से जाएगा, LPF। फिर x3t आएगा, वो भी कहाँ से जाएगा, LPF। सब किस में जाएंगे, कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर में, ठीक है, कम्यूटेटर में जाएंगे। कम्यूटेटर बिट्स को फेंकेगा और ये जो है वायर से होते हुए दूसरे डी कम्यूटेटर के, मतलब ये सेंडर का है, ये वाला कम्यूटेटर सेंडर का है, ये वाला कम्यूटेटर रिसीवर का है। ये डेटा को लेंगी और ये भी डेटा को काहे से पास करेंगी, LPF से, समझे। और ये क्या करेंगी, समझो इस चीज़ को, सॉरी एक सेकंड बस देना हमको यार। ये भी बिट्स अलग अलग भेजेंगी, ठीक है। ये x1 की बिट्स अलग कर देगी, समझ रहा ना, अलग तो कर ही देगा ना। फर्स्ट टाइम जैसे 0 आया तो 0 चले जाएगा x1 में, फिर x2t x3t, फिर ये सारी बिट्स काय से पास हो जाएंगी, LPF से। देखो LPF जहाँ पे भी हम लगाए हैं ना, तुमको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, बस LPF लगाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, एरर डिटेक्ट हो रहा है ना। और फिर उसके बाद जो जहाँ पे जाना है, जैसे मान लो फ़ोन में अगर जाना है, ऐसे फ़ोन लिखना मत यार, लेकिन मतलब हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, फ़ोन में जाना है तो फ़ोन में चले जाएगा। ये जो डायग्राम है ना, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, यही है तुम्हारा डी कम्यूटेटर, ठीक है, यही है तुम्हारा
TDM, ठीक है, समझ में आया? TDM आया तो खुश हो जाओ यार, और क्या। अब अपना अगला टॉपिक है PCM पढ़ चुके हैं। देखो तुम बोलोगे नहीं PCM नहीं पढ़े हैं, तो हम देखो हम तुमको बताते हैं PCM कब पढ़े और कैसे पढ़े। यार मेरे पास आईपैड होता ना मज़ा आ जाता, सच बता रहे हैं। खैर छोड़ो, PCM क्या होता है? देखो हम ना तुमको एक कुछ बोलते हैं, तुम बस सुनो, PCM को भूल जाओ, ठीक है? PCM को भूल जाओ, बस हम तुमको ना एक कुछ बताते हैं इन्फॉर्मेशन, तुमको लगेगा ये तो सुना सुना है, दोबारा बता रहा है। सुनो, हमारे पास होगा सोर्स, उसकी करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे? सैम्पलिंग। फिर सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग करने के बाद उसकी हम लोग करेंगे, सैम्पलिंग करने के बाद कुछ तो करते थे, क्वांटाइज करेंगे, ठीक है? क्वांटाइज करने के बाद पता है हम लोग क्या करेंगे? इनकोड, ठीक है? देखो दोस्त, उसके बाद उसको करेंगे इनकोड, ठीक है? अब इनकोड जब इनकोड हो गया तो क्या, कहाँ से कैसे पास करेंगे? इनकोड हो गया मतलब बिट्स बन गया, बिट्स बनने के बाद कैसे पास करेंगे? कौन पास करने में हेल्प करता है? TDM से पास करेंगे, क्योंकि TDM क्या पढ़े हम लोग? TDM क्या करता है? TDM बिट्स को पास करता है ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। क्या करता है? बिट्स को पास करता है। बिट्स को पास किया, फिर उसके बाद भेजेंगे वायर से, ठीक है? वायर से भेजेंगे तो कहाँ पे जाएगा वो? सेंडर के पास चला गया, सेंडर के पास एक और LPF लगा देंगे। क्या लगा देंगे? LPF, ठीक है? सुनो एक सेकेंड, बस एक चीज़ चेंज कर रहे हैं, ये ना सोर्स से ना LPF में डाल देंगे। LPF क्या करता है बताओ? LPF कुछ भी नहीं करता है, LPF बस एरर डिटेक्ट करता है, ठीक है? तो बस यहाँ पे वायर में आ गया ना अपने पास बिट, तो उसको LPF से पास कर देंगे। अगर सही है तो क्या करो? इनकोड कर लो, नहीं सॉरी डिकोड कर लो। डिकोड करने के बाद क्या करेंगे? रिसीवर के पास भेज देंगे। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है भाई ये वाला चीज़ सुना सुना थोड़ा लग रहा है? ऐसे मतलब ऐसे फील नहीं हो रहा है कि तुमको सुना सुना लग रहा है? ऐसा कुछ शुरू में बताए थे ना, तो यही है PCM, ठीक है? समझ में आ गया PCM? अगला टॉपिक पे चलें, यही है PCM, ठीक है? PCM एक मशीन है जिसमें इस ऑर्डर में काम होता है। किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में। आया ना समझ में? बस समझ में आया ना, लिख देना एग्जाम में जाके, नंबर नहीं देगा तो बाद में बताना, ठीक है? अब ना हम तुमको एक फॉर्मूला से रूबरू कराते हैं, ठीक है? डेल्टा इक्वल टू Vmax माइनस Vmin अपॉन में L। अब ये L का एक और फॉर्मूला होता है 2 to the power n। L को बोलते हैं नंबर ऑफ लेवल्स, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? और यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ बिट है। अब तुम बोलोगे भाई डेल्टा बताओ क्या होता है, और तुम बताओ Vmax क्या होता है, Vmin क्या होता है, और L तुम हमको बता ही दिए नंबर ऑफ लेवल, लेकिन मतलब बताओ क्या होता है? हम तुमको बोलते हैं भाड़ में गया सब कुछ। तुमको क्वेश्चन में कितना चीज़ है? देखो 1 2 3 4, मतलब 4 में से कोई 3 चीज़ दिया रहेगा, या कभी ये भी दे देगा, समझ रहा है ना? इसका 2 फॉर्मूला है तो कुछ भी दे सकता है। 4 में 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, और कोई तुमको मतलब एक चीज़ बोल देगा निकालने। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि मतलब फील आना चाहिए ना भाई, क्वेश्चन करके देखेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ना एक और फॉर्मूला सुन लो बस। ये याद है ये क्या है? क्वांटाइजेशन एरर। याद करो ना, वो 9.2 9.6 लिए थे, बीच वाले में डाल दिए थे, बोले थे नहीं यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा। याद है तो बढ़िया, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सुनो। ये जो है ना, इसका मॉड का वैल्यू इतना होता है। कितना होता है? इतना। डेल्टा/2, डेल्टा निकालने आता है, उसको 2 से भाग दे देना। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुमको बोलते हैं Vmax है 10, और लिटरली यही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। Vmin है 0, ठीक है? और L जो है ना, L है तुम्हारे पास, L नहीं दिया हुआ है, ठीक है? L नहीं दिया हुआ है। तुमको बोल रहा है N है 8, ठीक है? तुमको पूछ रहा है ये बताना भाई थोड़ा कितना हो EQmax। तुम नहीं बोलोगे, ये रहा ना मेरा फॉर्मूला, डेल्टा/2 होता है फॉर्मूला, तो पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है? Vmax माइनस Vmin अपॉन 2 to the power n विच इज 8 अपॉन 2 कितना आया? 10/256। बस हो गया तेरा आंसर, ख़त्म। समझ रहे हो? बस क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है? अब अपना लास्ट टॉपिक आज की जो क्लास बोलो या जो भी बोलो, इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है? रुको यार थोड़ा जगह बनाने दो। ये हम क्या सोच रहे हैं ना, तुम लोग को नोट्स भी शेयर कर देंगे। जो भी 2 से 3 बच्चा तो मेरे ख्याल से पढ़ेगा ही, खास करके मेरे दोस्त लोग तो पढ़ेंगे ही, तो उनको नोट्स मिल जाए।
BPSK वर्सेस BFSK, BPSK वर्सेस BFSK, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, बस तुम हमको एक बात बताओ, ये तुमको याद है हम कुछ ऐसे बोले थे कि हम लोग इसको ना क्वांटाइज कर देंगे, क्वांटाइज करने के बाद अपने को कुछ ऐसा मिला था, कुछ भी थोड़ा मोड़ा याद है, ऐसा मिला था। फिर इसके बाद हम क्या बोले थे, इसको क्या कर देंगे, इनकोड। एक बात बताओ यार, कैसे करेंगे, इनकोड करेंगे कैसे, ठीक है। चलो अब इसके लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, बस 5 मिनट लगेगा भाई, बस 5 मिनट देना, उसके बाद मतलब ख़त्म ये चैप्टर। और लिटरली बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आएगा ना तुमसे बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, बस 5 मिनट दो। देखो इनकोड करेंगे कैसे, सुनो हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम बोलते हैं क्या, एक क्लास का ना डेटा लेंगे, उसमें ना 0 का मतलब होगा जो बच्चा फेल हो गया, और 1 का मतलब होगा जो बच्चा पास हो गया, ठीक है। तो अगर तुम हमसे आके पूछते हो भाई मेरा रिजल्ट बताओ, हम तुमको बोलते हैं 1, तो तुम नहीं बोलेगा अच्छा पास हो गया, पास हो गए हम, तुम बोलोगे तुम अपना बताओ। अगर हम तुमको बोलते हैं मेरा 0 आया, तो तुम नहीं बोलोगे अच्छा तुम फेल हो गए। अगर हम तुमको बोलते हैं मेरा आंसर है 0 1 0 1 1, इसका मतलब तुम शायद बोलोगे ठीक है पहला सब्जेक्ट में फेल है, दूसरे में पास, तीसरे में फेल, चौथे में पास, पाँचवें में भी पास। समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं, मतलब 0 1 क्या होता है, 0 1 हम इससे क्या समझाना चाह रहे हैं, 0 1 क्या होता है, एक इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, समझ रहे हो। तुम उल्टा भी कर सकते थे, 1 का मतलब फेल, 0 का मतलब पास। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बस बोलना चाह रहे हैं कि ये एक इंटरप्रिटेशन है, तो हम लोग वेव को एक तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, बता रहे हैं किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। देखो ये जो हमारी जो वेव होती है ना, ये हमारी वेव, इसको ट्रैवल करने के लिए ना एक कैरियर वेव चाहिए होता है, एक कैरियर वेव। अब यार ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब पता है तो है, नहीं पता है तो देख लो, अभी सुन लो, ठीक है। कैरियर वेव चाहिए होता है, और ये है हमारा एक्चुअल वेव, ये हमारा एक्चुअल वेव। अब सुनो, असली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, असली लाइफ का वेव तुमको दिखाएं कैसा होता है। देखो ये ऐसे जाएगा आगे, फिर ये पीछे आएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे आएगा। समझ में आ रहा हो, यहाँ पे 2 चीज़ कर रहा है वेव, 2 चीज़ क्या कर रहा है, आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। लेकिन कैरियर वेव जो है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। तो एक बात बताओ, अगर हम बोलेंगे कि हमारा वेव, देख हमारा वेव, देखो हमारा वेव को HW बोलते हैं, ठीक है, HW, और कैरियर वेव को CW बोलते हैं, CW। दोनों ही आगे जा रहा होगा ना तो हम बोलेंगे 1, समझे। और बोलेंगे HW और CW, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, क्योंकि ये तो हमेशा आगे ही जाएगा, ये अगर पीछे जा रहा होगा ना तो हम लोग सीधे सीधे बोल देंगे, पीछे जा रहा होगा तो क्या बोल देंगे, सीधे बोल देंगे 0। और 2 ही चीज़ पॉसिबल है, 2 ही प्रोबेबिलिटी है, या तो ये आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा तो क्या बनेगा, आगे आगे, और अगर ये पीछे जा रहा होगा तो क्या बनेगा, पीछे आगे। समझ में आ रहा है ये चीज़, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, समझा। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, अपने को बस किसी तरीके से पता लगाना है कि हमारा वेव किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। तो हमारा वेव का अपने पास इक्वेशन है ना दोस्त, ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। और ये कैरियर वेव का इक्वेशन भी है हमारे पास, ए कॉस ओमेगा थीटा 1 मान लो और इसको थीटा 2 मान लो। एक बात बताओ, अगर दोनों आगे ही जा रहा होगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना होगा, तुम नहीं बोलोगे 0 डिग्री। हम बोलते हैं अगर एक आगे जा रहा होगा एक पीछे जा रहा होगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना होगा, मॉड 180 डिग्री। तो बस इतना लिख देना, BPSK पढ़ते हैं आप, ठीक है, कि 0 डिग्री अगर आया ना थीटा का वैल्यू तो उसका मतलब हो गया 1, 180 डिग्री आया ना उसका मतलब हो गया 0। 180 डिग्री मतलब एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है मतलब 0, एक आगे जा रहा है और दूसरा भी आगे जा रहा है मतलब 1। समझ में आया। अब देखो मतलब हम लोग बस डिटेक्ट करेंगे। देखो अब हम तुमको बताते हैं BPSK का ब्लॉक डायग्राम। अगर तुम ब्लॉक डायग्राम बना दिया ना बस क्वेश्चन ख़त्म। ये आया हमारे पास एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डालते हैं, बस ये याद करो NZR इनकोडर, NZR इनकोडर होता है कुछ, उसमें डालते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं तभी से, हम एक मशीन चाहिए जो कि डिकोड तो करे कि भाई मतलब किस तरीके से वेव ट्रैवल कर रहा है। तो ये है वो मशीन, ये क्या है वो मशीन, ये बता देती है थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब थीटा डिफरेंस का वैल्यू कितना है, डिफरेंस ऑफ थीटा कितना है, 0 है या 180 है। तो इसको 2 वेव देंगे, कौन सी वेव देंगे, एक अपना वेव देंगे, अपना वेव को बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। अरे तुम इतना वर्ड पे मत जाओ रे, कुछ भी लिख के आना। और इसको बोलते हैं कैरियर वेव, इसको बोलते हैं कैरियर वेव, ठीक है।
कैरियर वेव दिए और बेस बैंड सिग्नल दिए जो कि अपना वेव है, दोनों को देखा और ये बता देगा भाई तू 0 है या फिर तू 1 है, मतलब थीटा का वैल्यू बता देगा कि थीटा का वैल्यू 0 है या 1 है। और उस वैल्यू से ये क्या बनाएगा, बिट्स के, ये क्या बनाएगा बोलो, बिट्स के कॉम्बिनेशन। पहला वेव आया, मान लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में था तो बोलेगा 1, फिर दूसरा वेव आया बोलेगा दोनों अलग डायरेक्शन में था, बोलेगा 0, तीसरा वेव सेम डायरेक्शन में 1, चौथा भी सेम डायरेक्शन में, पाँचवा छठा दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं था। देखो बिट्स बन गया ना, बिट्स बना, बस इसको भेज दो कहाँ पे बताओ, बोलो इसको कहाँ पे भेजेंगे। तुम बोलोगे इसको भेज देंगे रिसीवर के पास, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस बताते हैं, हमेशा एलपीएफ में भेजो। एलपीएफ क्या करता है, एरर डिटेक्ट करता है, एरर डिटेक्ट हो गया भेज दो रिसीवर के पास। ये था तुम्हारा बीपीएस के, यहाँ पे हमने किसका हेल्प लिया, फेज का, समझा। तो ये क्या था तुम्हारा बीपीएस के, समझ में आया। अब एक और तरीका, ये बीपीएस के ख़त्म, ठीक है, ये तुम्हारा बीपीएस के ख़त्म, ठीक है। अब एक और तरीका है, ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, रुक जाओ एक सेकेंड, इंक लेने दो यार, ठीक है। बीपीएस के ख़त्म, अब हम लोग पढ़ते हैं बीएफएस के, लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक ही था वो भी, ये मतलब 2 टॉपिक है ना, बीपीएस के वर्सेस बीएफएस के। देखो इसमें क्या करेंगे ना, अपने को मान लो कि हम कुछ बोल रहे हैं, तुमको पहले से पता है कि हम जो भी बोल रहे हैं ना उसका फ्रीक्वेंसी 100 तक ही होगा मैक्सिमम, और मिनिमम 0 से। तो तुम नहीं बोलोगे कि 0 से 50 तक को हम बोल देते हैं 0, और 50 से 100 तक को हम बोल देते हैं 1, बस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप कर लिए। समझ रहे हो कि अगर ये F1 है, मतलब F1 मतलब 0 से 50 के बीच में है तो उसको 0 बोल देंगे, F2 है तो उसको 1 बोल देंगे, बस ऐसे फिल्टर कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, तुम बोलोगे एक सिग्नल आएगी, उसको पास करेंगे NRZ इनकोडर से, पास करा, बहुत बढ़िया, पास किया ना, बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, अपना भेजा हुआ सिग्नल। इसमें कैरियर वेव का कोई ज़रूरी है, घंटा कोई ज़रूरी नहीं इसमें कैरियर वेव का। एक मशीन से गया, ठीक है, एक मशीन से गया, वो मशीन ने क्या किया, देखा कि इसका वेव क्या है, F1 के भी F1 आ रहा है या F2 आ रहा है। एक बात बताओ, अगर F1 आएगा तो इक्वेशन क्या होगा, ए कॉस, बताओ यार, अब हम कोई भी भूल गए, 2π/F1t, ठीक है, बहुत देर से बोल रहे हैं तो हालत ख़राब हो रहा है थोड़ा। और इसका इक्वेशन क्या होगा, a cos 2π/F2t, समझ रहे हो। अगर ये दो टाइप के वेव देगा, अगर 0 से 50 के बीच में है तो ये वाला वेव देगा, अगर 50 से 100 के बीच में है तो ये वाला वेव देगा। अब ये दोनों वेव जो है ना, इस वेव 0 से 50 के बीच में है तो इसको 0 असाइन कर देंगे, इसको 1। ये सब लिखने का मन होगा तो लिख देना यार कि 0 से असाइन कर देंगे, 1 से असाइन कर देंगे। एक्चुअली में ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, वो उल्टा भी कर सकता है ना। और इन दोनों 0 और 1 को क्या करेंगे हम लोग, एडर में भेज देंगे। एडर क्या करता है बता रहे हैं, सुनो। 0 1 आया ना, 0 आया और 1 आया तो एडर 0 1 कर देगा, कुछ नहीं किया ना, दोनों को मिला दिया बस। एडर में आया और जब ख़त्म हो जाएगा तो अपने को एक इनपुट मिल जाएगा, 0 1 0 1 1 1। ये इनपुट के साथ क्या करेंगे बताओ, अब बताओ क्या करोगे, इसको रिसीवर के पास भेजोगे या एलपीएफ में पास करोगे। बोलोगे यार एलपीएफ में पास कर देते हैं ना, टाइम का कमी थोड़ी है, लिखते हैं उधर, लिखना ही तो है एग्ज़ाम में। फिर क्या करोगे, रिसीवर के पास भेजोगे। ये जो अभी जो तुम पढ़े ना, ये जो अभी जो तुम पढ़े ना, इसमें क्या किया, सिग्नल आया, भाई यहाँ पे सिग्नल लिखना मत भूलना यार। सिग्नल आया, उसको NRZ इनकोडर में पास किए, और फिर उसके बाद उस सिग्नल को एक मशीन में पास किए। ये मशीन का खासियत क्या है कि ये बता देता है अपने को कि ये 2π/F1 टाइप का वेव है या F2 टाइप का। फिर उसके बाद बिट्स असाइन हो जाती हैं, वो बिट्स जाती हैं एडर में। एडर क्या करता है, 0 1 है ना तो उसको 0 1 कर देगा, समझ रहे हो। बिट्स को मतलब एक टाइप से ऐड करके मतलब एक गुच्छा बना देता है। फिर उसके बाद हमारे पास वो बिट्स आ जाती हैं, उसके बाद उसको एलपीएफ में पास कर देते हैं, वहाँ से रिसीवर के पास चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बीएफएस के। और इसके साथ ये जो चैप्टर है वो होता है ख़त्म। सुन के तुमको खुशी होगा कि इस चैप्टर में हम लोग एक भी टॉपिक नहीं छोड़े और 40 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, एक भी वो नहीं छोड़े हैं। इसका हम पूरा कोशिश करेंगे यार तुम लोग को, इसका हम क्या कोशिश करेंगे, हाँ इसका हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग को नोट्स दे दें। अगर तुम चाहता है कि हम रिवाइज़ करा दें तो देखो रिवाइज़ कराते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या पढ़े, वाई डिजिटल,
चलो 5 मिनट में रिवाइज कराते हैं। अब जिसको आ गया है वो जा सकता है, जिसको रिवाइज करना है वो देख लो। देखो वाई डिजिटल पढ़े, क्यों चाहिए डिजिटल भाई, तुम लोग बताओ क्यों चाहिए डिजिटल? क्योंकि सिग्नल क्या कर जाता है, डाई कर जाता है, एरर डिटेक्ट हो नहीं पाता है। अगर हम लोग डिजिटल कर देते तो उसमें इंक्रिप्शन हो जाता है, इंक्रिप्शन हो जाता है। और बताओ और कुछ चीज़ें बताओ। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद नॉइस फ्री होता है ना, ये डाई नहीं करता है एक्चुअली। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक ख़त्म। ठीक है, दूसरा टॉपिक अपन क्या पढ़े थे? दूसरा टॉपिक पढ़े थे शैनन, सॉरी सर शैनन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एनक्विस्ट थ्योरम, सैम्पलिंग थ्योरम, वही जो भी लिख देना यार थोड़ा, सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM। अब ये क्या था, FM क्या था बताए थे, याद करो। ये है हमारा वेव, ऐसे हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे अपने को मिलेगा ना उसको FM बोलेंगे। अपन भेजेंगे कौन सा वेव, ये तो अपना असली वेव है, भेजेंगे कौन सा? तो सैनन उसने बोला, एनक्विस्ट ने बोला कि भाई इसको डबल कर दे। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या करते, डबल कर दे, और तू उसको डबल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को भेज, या फिर उससे ज़्यादा कुछ वैल्यू को भेज। इसमें 3 कंडीशन आई थी। 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? एग्जैक्ट, एक तो होता है FS इक्वल टू 2FM, इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट। ग्राफ याद है, ग्राफ कुछ ऐसे था, ऐसे। ठीक है, सेकंड कंडीशन याद है, सेकंड कंडीशन था ओवर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग। उसमें ग्राफ के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आया था, थोड़ा जगह आ गया था। तीसरा क्या था, तीसरा था अंडर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग। इसमें क्या हुआ था, ओवरलैप कर गया था कुछ, मतलब ऐसे बन गया था ना यार, ऐसे ऐसे। इसको क्या बोलते थे, अलाइजिंग, ALIASING। आ जाता है क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं, अलाइजिंग। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या था, एनक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम हो गया। अगला टॉपिक था, एक सेकंड रुकना भाई। अगला टॉपिक था TDM। TDM क्या था, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या था, बस ये लिखेंगे, तुम लोग को याद आ जाना चाहिए। 1011 क्या बोले थे, इसको पहले भेजेंगे, इसको पहले गुच्छा बना के भेजेंगे, फिर इसको भेजेंगे, फिर इसको भेजेंगे, फिर इसको भेजेंगे। TDM में हम क्या बोले थे, बैंडविथ, मिनिमम बैंडविथ कितना होना चाहिए, 12, क्योंकि 12 बिट्स हैं। मिनिमम बैंडविथ कितना होना चाहिए, 12। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर बैंडविथ 15 हो गया तो हम बोले थे ना, तो कितने बिट्स सेंड करेंगे, तब भी 12 ही सेंड करेंगे ना। तो सेंड कितने कर रहे हैं उसको बोलते हैं चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी में हम क्या बोले थे, चैनल कैपेसिटी क्या होता है, B log बेस टू 1 + S/N। ठीक है, इसको SNR भी बोलते हैं। इसमें एक और चीज़ बोले थे, S/N बोलते हैं या SNR बोलते हैं। अगर ये डेसिबल में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते थे, 10 × SNR/10, 10 का पावर SNR/10, ये इसमें कन्वर्ट करते थे और उसके बाद यहाँ पे पुट करते थे और आंसर निकाल लेते थे। ठीक है, अब TDM हम तुम लोग को बताए थे ना। हाँ, TDM देखो, TDM में याद करो, ये आई सिग्नल, उसको पास करते थे LPF से। 3 सिग्नल आती थी, याद करो, ये विराट का, ये धोनी का, ये स्मिथ का, X1T, X2T, X3T। ठीक है, इसको क्या करते थे, कम्यूटेटर में पास करते थे, फिर वो वायर से डी कम्यूटेटर में जाता था, फिर वो ऊपर जाता था, वहाँ पे भी LPF में पास करते थे, और वो 3 वेव बना के दे देता था अपने को। यही था हमारा TDM। ये टॉपिक भी ख़त्म। TDM के बाद क्या था, PCM। ठीक है, PCM क्या होता है, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है यार, समझ लेना यार, थोड़ा राइटिंग अभी वैसे भी रिवाइज ही करा रहे ना। पल्स कोड मॉड्यूलेशन याद है, क्या बोले थे, सोर्स आएगा, सोर्स को पास कर देंगे LPF से, LPF के बाद हम लोग उसका करेंगे सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बाद उसका करेंगे क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन के बाद उसका करेंगे, क्वांटाइजेशन कर दिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे बताओ, हम भी भूल गए यार। अरे यार, क्वांटाइज करने के बाद क्या करते थे, इनकोड करते थे। हाँ, इनकोड कर देंगे। ठीक है, इनकोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इनकोड हो गया, बिट्स बन गया, भेज दो बिट्स को। कैसे भेजते हैं, TDM के थ्रू। TDM के बाद क्या, वायर्स लगाएंगे, वायर्स के बाद क्या, एक और LPF लगा दो, उसके बाद क्या करो, डिकोड कर दो।
अब यार तुम LPF नहीं भी लगाएगा ना, यहाँ वायर नहीं भी लिखेगा ना, चल जाएगा। TDM के बाद डायरेक्टली डिकोड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डिकोड कर देंगे। डिकोड करने के बाद क्या करेंगे, रिसीवर के पास आ गया ना भाई, ख़त्म। ये तुम्हारा क्या हो गया, PCM हो गया। अब चलो PCM से भी आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक इसमें बताए थे, 2 फार्मूला बताए थे, याद करो। डेल्टा इक्वल टू Vmax माइनस Vmin अपॉन L, या फिर कभी कभी 2 to the power n भी बोलता है। ये L बाय 2 to the power n है, ये और है, और ठीक है। यहीं पे बताए थे क्वांटाइजेशन एरर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मॉड ऑफ क्वांटाइजेशन एरर डेल्टा बाय 2। ठीक है, ख़त्म, टॉपिक भी ख़त्म। अब आया लास्ट टॉपिक, BPSK BFSK। BPSK क्या है, चलो देखो BPSK क्या है। यहाँ पे हमारे पास सिग्नल आया, उसको कहाँ पे भेजते थे, NRZ इनकोडर। NRZ इनकोडर से वो कहाँ जाता था, याद करो, एक डिवाइस होता था ना। BPSK मतलब फेज मतलब थीटा, समझ रहे हो ना। तो इसके पास कैरियर वेव आता था और सिग्नल वेव आता था। दोनों को देख के ये क्या बता देता था कि थीटा क्या है, तो मतलब इक्वेशन बताता था। ये इक्वेशन नहीं बताता, चलो थीटा ही बताता था, ठीक है ना। थीटा 0 है या थीटा 180 डिग्री है, समझ रहे हो। इन दोनों को मिला करके ये हमें बिट्स दे देता था। बिट्स को हम कहाँ से पास कर सकते हैं, LPF से। बताए थे ना, अच्छा प्रैक्टिस होता है LPF से पास करना। LPF से पास करके हम रिसीवर के पास भेज सकते हैं, समझ गए। अब ये था हमारा BPSK, देख लो, ठीक है, देख लिया। अब था लास्ट BFSK। BFSK में क्या बताए थे, मान लो अपने को पता है BFSK मतलब सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी। अब BFSK मतलब क्या हुआ, हमारे पास सिग्नल आएगी, उसको भेजेंगे NRZ इनकोडर से, वो जाएगी एक ऐसे मशीन के पास जो कि बता देता है कि भाई ये सिग्नल किस रेंज में है। जैसे हम लोग डिसाइड किए थे ना, 0 से 100 रहेगा, तो उसमें रेंज डिसाइड किए थे, 0 से 50 का एक रेंज और 50 से 100 का एक रेंज। उसके बेसिस पे ये एक इक्वेशन बना देती थी, A cos 2 pi F1t A cos 2 pi F2t, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों जा करके, मतलब मान लो इसमें 0 असाइन हुआ, इसमें 1 असाइन हुआ, मान लो, ये लिखना एग्जाम में, मान लो। कहाँ जाती थी, एडर में। एडर क्या करता है यार, कुछ नहीं, बस एक बिट्स को अच्छे फॉर्म में बना के दे देता है। बिट्स जब भी मिलता है उसके बाद क्या करते हैं, याद करो, LPF से पास करते हैं। LPF से पास करने के बाद क्या करते हैं, रिसीवर को भेज देते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक क्या था, इसके बाद अगला टॉपिक कुछ नहीं, इसके बाद अगला टॉपिक है, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है भाई तो पक्का समझ में आया होगा और पक्का हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हम ये क्या बोल रहे थे आगे ना, हम एक्चुअली कोडिंग वोडिंग करते हैं, अभी बोर हो रहे थे तो ये वीडियो बना दिए। तो हम आगे कोडिंग वोडिंग का वीडियो डालेंगे, जनरली DSA रिलेटेड और वेब डेवलपमेंट रिलेटेड, अगर मन होगा डालेंगे। DSA अच्छे से करते हैं हम। कोड फोर्सेस पे मेरा रेटिंग अच्छा खासा है, कोड फोर्सेस पे, ठीक है, मेरा रेटिंग अच्छा खासा है। तो तुम लोग को अगर पता है कोड फोर्सेस क्या होता है तो तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखना यार, अगर कुछ डाला करेंगे हम तो, जो कि डालेंगे हम, मोस्ट प्रोबेबली डालेंगे। अगर मेरे पास बस एक iPad आ जाए तो हम तो बहुत फ्रिक्वेंटली डालेंगे। लेकिन खैर जो भी है, तो लाइक से शेयर वगैरह, पता नहीं शेयर करने से क्या होता है भाई, लेकिन कर देना यार, सब बोलता है कर दो, करने से कुछ अच्छा होता है, तुम भी कर देना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।